बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ख़बरें हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, झड़पें हो रही हैं, मुख्तलिफ शहरों पर रूसी फ़ौज का कब्ज़ा हो रहा है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज जंग का 8वां दिन है और इस वक्त की जो ताज़ा अपडेट्स हैं कि रूसी फ़ौज ने खैरसून नामी यूक्रेन के बड़े शहर जो जनूब के अंदर वाक़ है उस पर कब्ज़ा कर लिया है और यूक्रेन के सैकड़ों फ़ौजी वहां पर मारे गए हैं और इसी तरह से हज़ारों लोग वहां से हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो रूसी फ़ौजें हैं वो ख़तरनाक बमों का इस्तेमाल भी कर रही हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस हवाले से जो आलमी इदारे हैं उन्होंने रिपोर्ट के अंदर ये इंकिशाफ किया है कि रूस ने यूक्रेन के अंदर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। ये बुनियादी तौर पर ऐसे बम हैं जो नाज़रीन किराम जंग ख़त्म होने के बाद भी तबाही का जो लोग हैं, इन बमों की वजह से लोगों को तबाही का सामना करना पड़ता रहता है। क्लस्टर बम बुनियादी तौर पर ये जंगी जहाज़ों के ज़रिए से गिराए जा सकते हैं और मिज़ाइलों के ज़रिए से, रॉकेट के ज़रिए से गिराए जा सकते हैं और तोपों के ज़रिए से भी फायर किए जा सकते हैं। ये छोटे छोटे बम होते हैं, छोटे छोटे बम होते हैं जिनमें से कुछ फट जाते हैं और कुछ बच जाते हैं और ये कसीर जो इलाका है या ज़्यादा इलाका है उसको घेरते हैं और वहाँ पर ये तबाही फैलाते हैं। जो इंटरनेशनल कवानीन है उसके अंदर ये बात लिखी गई है और ये बात तय की गई है कि क्लस्टर बमों का इस्तेमाल वो शहरी आबादी पर नहीं किया जा सकता है। ताहम जंग के अंदर इस्तेमाल हो सकता है लेकिन शहरी आबादी पर इसका इस्तेमाल एक जुर्म होता है। रूस ने इससे पहले शाम के अंदर भी निहत्ते मुसलमानों के खिलाफ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। अमेरिका बदमाश ने अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर और इसी तरह से लीबिया के अंदर, यमन के अंदर, इन जगहों पर भी मुसलमानों के खिलाफ ये क्लस्टर बम इस्तेमाल हो चुके हैं। इसराइल ने भी लबनान के अंदर और दीगर जगहों पर इस तरह के बमों का इस्तेमाल किया था। तो खबरें ये हैं कि रूसी फ़ौजें मुख्तलिफ शहरों के अंदर और मुख्तलिफ जो फ़ौजी इलाके हैं वहाँ पर ये क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़रीन, सिर्फ क्लस्टर बम ही नहीं बल्कि खबर यह भी है कि वैक्यूम बम भी गिराए जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये वैक्यूम बम बुनियादी तौर पर एक ऐसे बम हैं जिन्हें जहरीले बम कहा जाता है और जहाँ पर ये बम गिराए जाते हैं वहाँ पर ये ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं और ऑक्सीजन को ख़त्म करने के बाद दर्जा हरारत बढ़ जाता है और उस मौके पर फिर धमाका होता है जिससे इर्द गिर्द के लोग मुतासर होते हैं। वैक्यूम बम और क्लस्टर बम ये बुनियादी तौर पर इंसानियत के लिए बहुत बड़ी तबाही का सबब बनते हैं और रूसी फ़ौजें कहा जाता है कि ये बम इस्तेमाल कर रही हैं और निहत्ते शहरी इससे मुतासर हो रहे हैं। तो यूँ नाज़रीन किराम, खबरें ये सामने आ रही हैं कि रूसी फ़ौजें यूक्रेन के कई शहरों पर कब्ज़ा कर रही हैं और इन बमों के इस्तेमाल के ज़रिए से रूसी फ़ौजों को काफ़ी फ़वाइद मिलते जा रहे हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट में बताया जा रहा है, जो वहाँ ज़राए हैं हमारे वो ये बता रहे हैं कि रूसी फ़ौज ने खार्किव नामी जो दूसरा बड़ा शहर है यूक्रेन का, वहाँ के तकरीबन 70% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है और इसी तरह से कैपिटल जो यूक्रेन का कैपिटल है कीव, वहाँ पर भी नाज़रीन शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि दारुल हुकूमत कीव के अंदर शदीद लड़ाई जारी है। अगरचे दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए 50,000 से ज़ायद यूक्रेनी फ़ौज मुतय्यन है और इसी तरह से जो रज़ाकराना फ़ौजी हैं, जो रज़ाकराना यूक्रेनी शहरी हैं, वो भी वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, कहा जा रहा है कि रूसी फ़ौजों को ना तो रज़ाकराना फ़ौजी रोक सकते हैं और ना ही यूक्रेनी फ़ौजी रोक सकते हैं और रूसी फ़ौज जो कैपिटल कीव है उस पर कब्ज़ा करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई शुरू कर चुकी है। तो बहरहाल नाज़रीन, मजमूई तौर पर रूसी फ़ौज यूक्रेन के इलाकों पर कब्ज़ा भी कर रही है और यूक्रेनी फ़ौज को और यूक्रेनी शहरियों को और इसी तरह से यूक्रेन के अंदर लड़ने वाले जो मुज़ाहमती फ़ोर्स है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें नाज़रीन, आलमी सतह पर जो कुछ यूक्रेन के ख़िलाफ़ हो रहा है, जो कुछ रूस के ख़िलाफ़ हो रहा है, इस हवाले से अगर आपको आगाही दें तो इस वक्त अमेरिका की जानिब से स्टिंगर मिज़ाइल और इसी तरह से दीगर गोला बारूद यूक्रेन को मिल चुका है। जर्मनी गोला बारूद पहुँचा रहा है और यूरोप के दीगर ममालिक के पोलैंड के ज़रिए से यूक्रेन के अंदर गोला बारूद पहुँचा रहे हैं।
तो दुनिया भर से यूक्रेन को फौजी मदद मिल रही है, अस्करी मदद मिल रही है, लेकिन जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट से खिताब के दौरान मुतालबा किया है कि हमें अस्करी मदद चाहिए, हमें फौजी मदद चाहिए, हमें फौजें चाहिए, और सिर्फ पाबंदियां रूस के खिलाफ काफ़ी नहीं हैं। लेकिन अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादी ये कहते हैं कि हम रूस के खिलाफ लगी पाबंदियों से रूस को तनहा कर देंगे, और दुनिया के आलमी माहिरीन ये बात बताते हैं कि आने वाला जो दौर है ये रूस की तबाही का सबब बनने जा रहा है, और पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलती से पुतिन का इख्तिताम और रशिया की ताकत का इख्तिताम होने जा रहा है। लेकिन रूसी लोग ये कहते हैं कि हम ये जंग जीत कर रूस को ताकतवर बनाएंगे और रूस आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, इसी तरह से जो एक और मूवमेंट सामने आ रही है वो ये है कि तुर्की ने रूस के 4 बाहरी जहाज रोक लिए हैं। तुर्की ने मुआहिदा मॉन्ट्रियो के नाम से एक मुआहिदा था जो 90 साल पहले 1936 के अंदर हुआ था कि जब किसी भी मुल्क के दरमियान जंग छिड़ जाए तो तुर्की को इख्तियार दिया गया था कि वह अपनी समुद्री हुदूद से बाहरी जहाज़ों को रोक सकता है। नाज़रीन, तुर्की ने यह इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो आबनाए बास्फोर्स है और इसी तरह से जो आबनाए दानियाल है उसमें से गैर मुल्की जंगी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं दी है। चुनांचे नाज़रीन, इतलात सामने आ रही हैं कि जो तुर्की ने मुआहिदा मॉन्ट्रियो को लागू किया है, इसके बाद रूस के बाहरी जहाज़ जो अस्करी सादो सामान से लदे हुए थे उनको गुजरने से रोक दिया गया है, बाहर अस्वद में जाने से रोक दिया गया है। नाज़रीन, 4 बाहरी जहाज़ थे जो रूस के असलहे से लदे हुए थे, जो यहाँ से गुजर कर यूक्रेन तक जा रहे थे, जिन्हें तुर्की की जानिब से रोका गया है। आप जानते हैं तुर्की यूक्रेन की खुलकर मदद भी कर रहा है, और तुर्की ने यूक्रेन को जो ड्रोन तैयारे हैं वो भी फराहम किए हैं, और यही वो ड्रोन तैयारे हैं तुर्की के जिन्हें बेरकदार नामी ड्रोन तैयारे कहा जाता है, जो रूसी फौज के लिए तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। तो यूं नाज़रीन, रूस और तुर्की आमने सामने हैं, और अगरचे जो रूस के साथ ताल्लुकात हैं तुर्की के अच्छे हैं, और हेरिटेज जो इसराइल का मशहूर अखबार है और दुनिया के दीगर बड़े अखबारात वो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि इस जंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने हासिल किया है। तैयब उर्दवान ने यकतरफा पॉलिसी को नहीं अपनाया, बल्कि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी रूस को भी नाराज़ नहीं किया और यूक्रेन को भी नाराज़ नहीं किया, नेटो को भी नाराज़ नहीं किया, यूरोपीय यूनियन को भी नाराज़ नहीं किया, अमेरिका को भी नाराज़ नहीं किया, और इसी तरह से रूस और उनके इत्तेहादियों को भी नाराज़ नहीं किया। वो इस तरह से कि तुर्की खुलकर जो रूस पर लगी पाबंदियां हैं इनकी मजम्मत कर रहा है कि इन पाबंदियों से हालात मजीद बिगड़ेंगे, और इसी तरह से तुर्की खुलकर यूक्रेन को ड्रोन तैयारे भी फराहम कर रहा है, और तुर्की ने खुलकर रूस की यूक्रेन पर जारियत की भी मजम्मत की है, और तुर्की ये कहते हैं कि यह जंग बंद होनी चाहिए, इससे खित्ता तबाही की तरफ जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, तुर्की के ड्रोन तैयारों के बाद रूस के लिए मुश्किलात ज़रूर खड़ी हैं, लेकिन रूस के पास ऐसा असलहा है जिसका मुकाबला ना तो यूरोप कर पा रहा है और ना ही तुर्की के शायद ड्रोन तैयारे कर पा रहे हैं। अगरचे ड्रोन तैयारों ने तबाही ज़रूर मचाई है, लेकिन नाज़रीन किराम, रूसी फ़ौजें हावी हैं और रूसी फ़ौजें आगे बढ़ती जा रही हैं। जहाँ तक बात है केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की, जहाँ तक बात है क्लस्टर बमों के, वैक्यूम बमों के इस्तेमाल की, तो रूस ये दावा करते हैं कि यह हम पर इल्ज़ाम है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादी ये कहते हैं कि हमने खुद शवाहिद देखे हैं जिसके ज़रिए से ख़तरनाक केमिकल हथियारों के ज़रिए से यूक्रेनी लोगों की ज़िंदगियाँ छीनी गई हैं। अब तक इस जंग के अंदर 5000 के लगभग यूक्रेनी शहरी मारे गए हैं, जबकि नाज़रीन13 की फ़ौज के भी 8 से 10,000 फ़ौजी मारे गए हैं, ये दावा सामने आ रहा है। और इसी तरह से 1 लाख 10 लाख से 13 लाख तक अफराद के हिजरत करने की भी इतलात हैं, जो पोलैंड के अंदर है, हंगरी के अंदर है, मालदोवा के अंदर है और दीगर पड़ोसी रियासतों के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मज़ीद अपडेट्स भी हैं, ताज़ा खबरें भी हैं, वो हम आपको अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे। इसलिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और इसी तरह से हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।